नमस्कार। हम आए हुए हैं महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज में और अभी हम सम्मुखीन हैं महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल श्री डॉक्टर SD व्यास और साथ ही हैं हमारे साथ इस कॉलेज की प्राध्यापिका विष्णुप्रिया मैडम, जो कि रिसेंटली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इन लॉ उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आज के डिस्कशन से हम ये पता करना चाहेंगे कि किस प्रकार से लॉ में आने वाली जनरेशन करियर बना सकती है। तो सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ये बताएं कि किस प्रकार से आप बच्चों को और अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट करते हैं कि वो इस प्रकार से सक्सेसफुल करियर को पाने में सफल हो जाते हैं। ऐसा है सर, हम चाहे हमारा स्टाफ हो चाहे स्टूडेंट्स है, सबको हमारा एक ही ऑब्जेक्ट रहता है कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप जिस लक्ष्य के लिए आप इस लॉ फील्ड को चुना है उस लक्ष्य को पूरा करें। जहाँ स्टूडेंट्स आता है तो LLB प्रथम वर्ष में प्रवेश देते हैं, उसको हर चीज़ की जानकारी हम दे देते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम के उनको बारे में बता देते हैं। इसके अलावा उनको लाइब्रेरी से निःशुल्क बुक्स भी दे देते हैं और उसका जो RJS वगैरह जो भी कंपटीशन एग्जाम उनका सिलेबस वगैरह उनको प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद हम स्टाफ को, यद्यपि हमारा स्टाफ पहले से मेच्योर है और वो हर कंपटीशन एग्जाम में उन्होंने भी एग्जाम फाइट किए हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना है कि हम टीचिंग लाइफ जीना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस सेक्टर में आए हैं और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। बस मेरा काम के लिए रहता है कि उस एक्सपीरियंस को किस तरह स्टूडेंट्स के बीच ले जाया जाए, और जो मैं 21 साल स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड कर लेता हूँ और उसके हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाता है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि LLB करने के बाद आप अकेले तो वैसे बन ही जाओगे। एडवोकेट बनना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एडवोकेट तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जो क्योंकि हमारे इस MPLC के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ब्रांड के रूप में अगर खाना है तो जरूरी है कि आप किसी न किसी सेक्टर में सफलता प्राप्त करें। इसलिए जो हम कोशिश करते हैं कि जो है वो स्टाफ को भी इसलिए करते हैं, स्टाफ हमारा पूरा जो है लगा रहता है। जहाँ हमारे जो टाइम टेबल जरूर बना रखा है, टाइम टेबल का कोई विशेष ब्रेक तो रखते नहीं है। जहाँ बच्चा पढ़ रहा है, जब तक बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ाते रहते हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से WhatsApp वगैरह ग्रुप से सब हर तरह से उनको जो है सारी सुविधाएं देते हैं। विष्णुप्रिया मैडम, सबसे पहले बधाई मैं देना चाहूँगा आपको कि आपने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया और राजस्थान का ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। और आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि लोग विज्ञान में, भाषा से जुड़े हुए विषयों में नेट क्वालिफाई करते हैं, लेकिन लॉ में कम करते हैं, क्योंकि लॉ के बाद उनका करियर इतना उज्जवल हो जाता है एज ए एडवोकेट कि वो फिर आगे ML करना, PhD करना और फिर टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, लेक्चरर बनना, यहाँ तक वो सोच ही नहीं पाते हैं और वो 99 के फेर में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी आपने अपने मोटिवेशन को बनाए रखा और आपने टीचिंग को ही प्राथमिकता दी और आपने कई सारे बच्चों को लॉयर बनाया और आप खुद भी पात्रता परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हुए। हम चाहेंगे कि आपके प्रोत्साहन से और भी कई सारे स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट्स नेट करने के लिए उत्प्रेरित हों, मोटिवेटेड हों। तो आप कृपया ये बताएं कि किस प्रकार से आपने लॉ का करियर चुना, कैसे आपने तैयारी की और कितना समय आपने लगाया, और आने वाले जनरेशन को कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे बधाई दी, और मैं विद्यार्थियों से बस ये इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपने किसी फील्ड को चुनते हैं तो सबसे पहले आपको ये चयन करना है कि मैं इसमें आगे क्या करना चाहता हूँ। मैंने बेसिकली बच्चों को देखा है कि जब वो किसी चीज को चुन लेते हैं, जैसे LLB में बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनका टारगेट सिर्फ होता है कि हमें 3 साल में डिग्री लेकर के निकलना है और एडवोकेसी को चुन लेना। लेकिन एडवोकेट बन जाना भी इतना सहज नहीं होता है। 3 साल के बाद आपको सिर्फ एक डिग्री मिलती है, उसके बाद अपने फील्ड में अपन ने कितना टाइम दिया है, आपने उसको कितना फोकस और कंसंट्रेट होकर के उसको फॉलो किया है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी बात कि LLB कर लेना और डिग्री ले लेने से सिर्फ इसकी सार्थकता नहीं है। जब आप इसमें प्रवेश लें तब ये मानकर चले कि आपको क्या फील्ड चुनना है, जैसे आपको एडवोकेट बनना है या जुडिशियल फील्ड में जाना है या आपको प्रोफेसर फील्ड चूज करना है। जब आपने ये तय कर लिया, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में ये तय कर लिया कि मुझे एडवोकेट बनना है, तो आप कॉलेज में अध्ययन करने के साथ साथ किसी अधिवक्ता से भी जुड़े और प्रैक्टिकल नॉलेज को उसी वर्ष से यानी प्रथम वर्ष से ही लेना प्रारंभ करें, ताकि 3 साल तक जब आपको डिग्री मिल जाए तो उसके बाद उस फील्ड में जाकर के आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। दूसरा,
अगर आपको ये चुनना है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही जुडिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए। आपको ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम फाइनल ईयर पास कर लेंगे उसी के बाद जुडिशियरी की प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ये मानकर चलिए कि जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए कम से कम आपको 1-1.5 साल का समय, अगर आप एक ही बार में उत्तीर्ण हो जाते हैं तब भी लगेगा। तो उसके लिए अगर आप फर्स्ट ईयर से प्रिपेयर रहते हैं तो आपको 3 या 4 साल का अच्छा समय मिलता है और आप प्रथम बार में उसको उत्तीर्ण हो सकते हैं। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है। आप ये सोचते हैं कि हमारे पास जितनी ज्यादा किताबें हैं हम सबको पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। हमको हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितना मीटर उस एग्जाम को क्रॉस करने के लिए चाहिए, सिर्फ उसको कलेक्ट करें, उसको कलेक्ट करके सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें। तीसरा होता है फिर कि हमें लेक्चरशिप में जाना है, तो आपको LLB भी करनी है, उसके बाद आपको LLM भी करना है, उसके बाद आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको PhD भी करनी पड़ेगी फॉर मेक यू अ सक्सेसफुल पर्सन। और उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए अलग वैकेंसी निकलती है, आपको उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये मानकर चलें कि LLB करना एक साधना है, तो ये साधना के लिए आपको अपनी तरफ से प्रयास करने पड़ेंगे। एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि बच्चे अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव इस प्रोस्पेक्टस में फंस जाते हैं। वो ये कोई अगर उसको मोटिवेट करता है तो ठीक है, और अगर कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा है तो वो उधर चले जाते हैं। तो अपने आप को एक चीज पर फोकस रखिए। लोग 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जो आपको मोटिवेट करेंगे और एक होंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे। तो आपको मोटिवेशनल की तरफ बढ़ना है। जैसे जीवन में जब कभी आप आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि कोई भी आपसे उसकी आगे बढ़ने से कोई खुशी ना मिले, लेकिन कुछ लोग जीवन में हमेशा ऐसे होते हैं जो आपके आगे बढ़ने से बहुत खुशी फील करते हैं। जैसे एक आपका टीचर होता है, वो हमेशा चाहता है कि मेरा स्टूडेंट मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, और एक होता है आपका परिवार। जैसे माता पिता होते हैं तो वो हमेशा ये चाहते हैं कि हमारी संतान हमने जितना प्राप्त किया उससे ज्यादा प्राप्त हो। तो बी पॉजिटिव एंड फॉलो योर ड्रीम्स। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि मैं अभी आया संजोग से और एक छात्रा भी आपके विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए आई, मैं जानना चाहूँगा कि उसे लाइब्रेरी का सैर करने के बाद, लाइब्रेरी से किताबें लेने के बाद और इस कॉलेज में एडमिशन लेने से कैसा फील हो रहा है और वो भविष्य में अपने आप को कहाँ देखना चाह रही है। तो मैडम, आप अपना नाम भी बताएं और कैसा आपको फील हो रहा है, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मेरा नाम लता कोयला, मैं उदयपुर से हूँ। मैंने एडमिशन लिया, मैम से मिली, सर से मिली। मेरा एक्सपीरियंस जो था मीटिंग तो बहुत अच्छा रहा और मैं भी मैम और सर की तरह ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिला मुझे बात करके। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं या लेक्चरर बनना चाहते हैं? मैं वैसे आर्टिस्ट सर और मैम से मैंने बात की, उससे मुझे एक्सपीरियंस मिला। मैं आर्टिस्ट की एग्जाम फाइट करूँगी, उसके लिए ही मुझे बुक्स भी प्रोवाइड कराई सर और मैम ने। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता है, तबीयत से एक पत्थर तो फेंको। व्यास सर, आपने ये कर दिखाया है। अब महिला सशक्तिकरण में एक बहुत अच्छा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है जिसमें कि आप महिलाओं को विधि ऐसे विषय में पारंगत कर रहे हैं, उन्हें लॉयर बना रहे हैं, RAS बना रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे लोग RAS की तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको लॉ में भी पढ़ना होता है, बहुत सारे लॉ आपको RAS की तैयारी के लिए भी पढ़ना पड़ता है, तो क्यों ना आप 3 साल की तैयारी जब आप कर ही रहे हैं तो लॉ ही कर लें, तो आपके पास एक पावरफुल डिग्री भी होगी और RAS बनना या IAS बनना भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, जहाँ पे आपको सानिध्य मिलेगा यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स का, जो कि खुद सक्सेसफुल रिसर्चर्स हैं, राइटर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट्स हैं और गवर्नमेंट सर्विसेज से सेवानिवृत्त होकर अब ये कॉलेज खोलकर और सारे कई नए लॉयर्स बनाने के लिए तत्पर हैं। सर, हम चाहेंगे कि अब आगे हम थोड़ा सा इस कैंपस का, इस लाइब्रेरी का भी हम एक कैंपस टूर कर लें। आज हम आए हुए हैं चित्तौड़गढ़ के चापटी खेड़ा में स्थित महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज में, और इस लॉ कॉलेज का कैंपस टूर हमें करवाएंगे यहाँ के एक फैकल्टी मेंबर आनंद सर हैं। तो इस कॉलेज के अंदर पदार्पण करते हैं। आनंद सर, कौन सा विषय पढ़ाते हैं आप? 3 ईयर कोर्स है, तो तीनों साल में तीनों क्लासेज में अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं मुझे। अच्छा। फर्स्ट ईयर में मैं लॉ टोर्ट्स और एनवायरमेंटल लॉ, सेकेंड ईयर में लेबर लॉ, थर्ड ईयर में ड्राफ्टिंग स्पीकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इस कॉलेज का रिसेप्शन एरिया है,
ठीक है। और ये लॉकडाउन चल रहा है इसलिए यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं देखेंगे। ये एक सिटिंग एरिया कैंपस, यहाँ पे आके पेरेंट्स स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और अपनी बारी के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। ये हमारे प्रिंसिपल साहब के पास आए हुए कुछ छात्र। नो मास्क नो एंट्री लिखी हुई है। ये एक रिसोर्स रूम है, जिस रिसोर्स रूम में सभी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पे गहन चर्चा करते हैं और जो बुक्स हैं वो भी इशू की जाती है। बहुत सारे अच्छे बुक्स हैं यहाँ पे लॉ से रिलेटेड। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी एक छात्रा को बुक इशू की गई अभी तुरंत। और सभी यहाँ पे प्राध्यापक महोदय, प्राध्यापिका महोदय यहाँ बैठकर चर्चा करते हैं और पठन पाठन की तैयारी करते हैं। काफ़ी अच्छे बुक्स हैं यहाँ पे, सभी किताबें हैं और बहुत ही खुले दिल से बुक्स दी जाती हैं। एक बार यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि बुक्स कहाँ से मिलेगी। जैसा कि देखिए, सभी अच्छे बुक यहाँ पे इजीली अवेलेबल है और इजीली इशू भी हो जाता है। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अब हम चलेंगे क्लासरूम्स की ओर। ये कैंपस है, ये लेक्चर थिएटर्स, ये एक स्टेज है और इस स्टेज में इस एरिया में मॉक कोर्ट रूम की तैयारी भी कराई जा सकती है। और अब हम ऊपर की तरफ, बाकी के क्लासरूम की तरफ जाते हैं और ऊपर भी एक कोर्ट यार्ड है जहाँ पे मॉक कोर्ट रूम का सिस्टम है, जहाँ पे बच्चे कोर्ट में एग्जैक्टली कैसी प्रोसीडिंग्स होती है उसका डेमो देख सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा, सुंदर सा स्कूल है और सुंदर सा कॉलेज है। और कॉलेज के ठीक सामने ही आपको चित्तौड़ का फोर्ट दिखेगा। ठीक है, तो एक टूरिस्ट लोकेशन में एक अच्छा सा कॉलेज। ओह श्योर, या श्योर श्योर, व्हाई नॉट, थैंक यू सर। योरसेल्फ प्लीज। यस यस, नाइस सर। सो एम एकेडमी जो है, एम एकेडमी जूनियर स्कूल और सीनियर स्कूल है, जिसमें इस बिल्डिंग की फैसिलिटी को छोटे बच्चों के लिए भी थोड़ा सा स्पेयर किया गया है ताकि छोटे बच्चे भी यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए। बहुत ही सुंदर है। और हमारे साथ एम जूनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब भी अचानक से मिल गए, सौभाग्य है हमारा। सर आपका नाम? शेखर जी। और देखिए कितना अच्छा यहाँ का टेरेस है और वाह, ये फोर्ट साफ साफ दिख रहा है। ऐसा कॉलेज तो मैंने पहली बार देखा कि कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो कॉलेज के कैंपस के छत से ही दिख रहा हो। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा सिटिंग एरिया है जहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स, बच्चे बैठ के, यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के यहाँ पे चिल आउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा चिल आउट जोन है और बहुत ही शांति है। आसपास रेसिडेंशियल इलाका है, बहुत शांति है। स्कूल बंद होने के कारण, कॉलेजेस बंद होने के कारण विद्यार्थी हम कुछ खास दिखा नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन फर्श अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा फर्श है, चमकता हुआ, जो कि धूप को और अच्छे से खिला रही है। साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखा हुआ, शू रैक्स हैं। और ये सारे लेक्चर रूम्स।
जैसा कि मैंने बताया कि ये कॉलेज थोड़ा शिफ्ट्स में चलते हैं और इसके जो रूम्स हैं छोटे बच्चों को भी पढ़ाने में यूज़ की जाती है। तो बच्चे तो है नहीं, खाली सा क्लासरूम है। मन तो दुखता है, अगर थोड़े बहुत बच्चे होते तो और अच्छा लगता। और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी से कोरोना का ये महामारी पूर्णतः समाप्त हो जाए, फिर बच्चों से भी एक दिन आके हम यहाँ पे बात कर पाएंगे, स्टूडेंट से भी बात कर पाएंगे। अब लॉ के बच्चे तो बच्चे नहीं होते, अब तो बड़े ही हो जाते हैं लगभग, क्योंकि महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन नहीं ली जाती, यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद ली जाती है। और निकट भविष्य में ऐसा प्रावधान है कि कई सारे और वोकेशनल कोर्सेस जैसे कि जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एक्सेट्रा यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा आप लोगों को ये कॉलेज। अब आपको एक स्विमिंग पूल एरिया दिखाएं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो स्विमिंग पूल का भी मज़ा ले सकते हैं। देखिए इन हाउस स्विमिंग पूल है छोटा सा, और इतना ही चाहिए होता है, और क्या, कोई समुद्र तो चाहिए नहीं होता। और एक काफ़ी अच्छा स्पेस है जहाँ पे एक मॉक कोर्ट रूम की ड्रिल हो सकती है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी क्रिस्प है और सिस्टमेटिक भी है। पानी का अच्छा बंदोबस्त, वॉशरूम का अच्छा बंदोबस्त। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज जो कि चामटी खेड़ा में स्थित है, और हमारे साथ हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर व्यास, जो कि इस कॉलेज की पूरे प्रशासन को देखते हैं और बच्चों के पठन पाठन का भी ध्यान रखते हैं। कई सारे फैकल्टी हमारे यहाँ इस कॉलेज में अच्छे गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्ट हो रहे हैं और नेट क्वालिफाइड भी होते जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा फैकल्टी का टीम है और बहुत एनर्जेटिक टीम है इस कॉलेज में। बहुत ही आसान एडमिशन प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से कई सारे बच्चे यहाँ पे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके लॉयर बनकर अपना करियर स्थापित करते हुए देखे जा रहे हैं। तो सर, आप अपने कॉलेज के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे जो कॉलेज है, जो ये महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज है, यद्यपि इसको यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ब्रांड के रूप में जाते हैं, चाहे समाज में हो, चाहे किसी जुडिशियल ऑफिसर के रूप में हो, या अलग अलग सेक्टर में जाते हैं, ब्रांड बन के जाते हैं। ये विशेषता है। ये इसके पीछे कारण ये है कि हमारा जो स्टाफ है, आपसी समन्वय है, यहाँ का जो इन्वायरमेंटल है, ये पूरा है। हम यहाँ कानून की शिक्षा के साथ साथ सभी जुडिशियल ऑफिसर्स वगैरह या अलग अलग जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी भी हम यहाँ तैयारी कराते हैं। हमारा जो सिस्टम है क्लासों का, वो सिस्टम ही ऐसा है जिसके अंदर जो है बच्चा उनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हल्का सा वो पढ़े और उनको सारी तैयारी हो जाए, क्योंकि हमारा स्टाफ है और हमारी जो ये सब लोग जो है इसके बारे में पूरे प्रिपेयर है और वो सारी जानकारी इसमें। सर, 12वीं कक्षा के बाद LLB में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या प्रावधान है, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए? यद्यपि हमारे इस महाराणा प्रताप लॉ कॉलेज में 12वीं क्लास के बाद वाला LLB वाला सिस्टम नहीं है। हमारे पास से ग्रेजुएशन के बाद का है, फिर भी 12th के बाद का मैं बता देना चाहता हूँ। उसमें जो है एक क्लेट के थ्रू एग्जाम होता है, और इसके लिए जो पूरे भारत के अंदर 16 नेशनल यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे अगर क्लेट के एग्जाम एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है, जो कॉमन टेस्ट होता है, कॉमन लॉ टेस्ट होता है, और उस टेस्ट के थ्रू जो है उसमें एडमिशन होते हैं। इसके अलावा अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं या अलग कॉलेजेस जो है 5 ईयर कोर्स चलाते हैं, उसमें डायरेक्ट 12th के बाद जो है उनको डायरेक्ट सीधा ही प्रवेश ले सकते हैं। और ये जो LLB 3 ईयर कोर्स के अंतर्गत जो है, कोई भी जो स्टूडेंट्स जिसने UG कर रखा है और या PG कर रखा है, और उनके जनरल में 45% है, और SC ST में 40% और OBC में 42% है, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल्स है, उसके अनुसार जो है वो इसमें सीधा ही प्रवेश ले सकता है। तो सर, जो भी कोई स्नातक होंगे, ग्रेजुएट होंगे, वो यहाँ पे 3 साल में LLB करके, और कौन कौन से फील्ड में वो जा सकते हैं? वो जैसे ही वो LLB करता है तो वो एडवोकेट तो बन ही जाता है, क्योंकि
LLB करते हैं, ये 48% जिसका एग्रीगेट है, जैसे 48% उनके बनते हैं वो जो है स्टेट बार काउंसिल जो अलग अलग किसी भी स्टेट बार काउंसिल में जो है वो अप्लाई कर सकता है एनरोलमेंट के लिए, और वो डॉक्यूमेंट के आधार पर वेरिफिकेशन होता है, उसके आधार पर जो है उनका एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जो सनद प्राप्ति हो जाती है। इसके अलावा जो है इसमें जुडिशल ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि LLB का उसके लिए कोई एक्सपेंस की आवश्यकता नहीं है। जो LLB करते ही जो है उसको जुडिशल ऑफिसर जो हाई कोर्ट लेती है राजस्थान के अंदर, उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हो और उसका जो आप एग्जाम फाइट करके जो है जुडिशल ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका अगर 2 ईयर एक्सपीरियंस एडवोकेट रजिस्ट्रेशन के बाद जो 2 ईयर एक्सपीरियंस है, तो उसके बाद आप APO एग्जाम यानी असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर यानी गवर्नमेंट एडवोकेट्स के रूप में आप जो है एग्जाम दे सकते हो और उसमें बन सकते हो। इसके अलावा जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, उसके लिए कोई एक्सपेंस की आवश्यकता नहीं होती, वो भी LLB करते ही दे सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर में, चाहे रेलवे हो, चाहे रोडवेज हो, या अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है लॉ ऑफिसर्स की वैकेंसी भी निकलती रहती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी आप ऐसा जा सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें आप अपनी खुद की फर्म बना सकते हैं, लॉ फर्म बना के अपने घर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका 7 ईयर एक्सपीरियंस है या 10 ईयर एक्सपीरियंस का है, लेकिन गर्ल्स और SC ST OBC में 7 ईयर एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, तो आप पब्लिक नोटरी का लाइसेंस लेकर भी कार्य कर सकते हैं। सर, जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला और हमने कुछ आपके सोशल मीडिया में भी पिक्चर्स देखे जिसमें कि आप अपने फैकल्टीज़ में मिठाई बांट रहे थे, क्योंकि विष्णुप्रिया मैडम जो इस कॉलेज की अध्यापिका हैं और वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, उन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण किया है, तो हम चाहेंगे कि उनसे और बाकी फैकल्टी मेंबर्स से भी लॉ के बारे में या फिर वो बच्चों को जो मैसेज देना चाहते होंगे कैसे तैयारी करें, इस बारे में एक छोटा सा हम कवरेज कर पाएँ।